नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः प्रस्तुत हैं एक ऐसे महान वीर शिरोमणि सम्राट की वीर गाथा लेकर। अगर आप इनकी वीर गाथा को अंत तक देखेंगे तो आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं उनकी वीर गाथा को। वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी भारत माता के एक महान शासक थे, जिनके आगे मोहम्मद गौरी ने भी घुटने टेक दिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म गुजरात में 1150 में हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर व माता का नाम कपूरवा देवी और छोटे भाई का नाम हरिराज था। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी बचपन से ही बलशाली थे। उनको 11 वर्ष की उम्र में ही राज्य की गद्दी सौंप दी गई थी, क्योंकि उनके पिताजी सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में हो गई थी। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। गौरी से युद्ध कब हुआ? 1175 में जब पृथ्वीराज चौहान बच्चे थे, मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को पार कर लिया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज और गौरी के बीच 2 तराइन के युद्ध लड़े गए। गौरी के कदम पंजाब के बठिंडा की जमीन पर जा पहुंचे, जो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सत्ता में आता था। बठिंडा किले को फतेह करने की मंशा से गौरी की सेना ने वहां पर चढ़ाई शुरू कर दी। तभी बठिंडे के किले पर दुश्मन सेनाओं की प्रति हलचल ने वहां तैनात हिंदवी सेना को सचेत कर दिया। इसी के तहत साल 1191 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के मैदान में गौरी को उसकी सेना पर भयंकर दावा बोला और वहां से खदेड़ दिया। क्योंकि ये युद्ध हरियाणा के एक छोटे से शहर तराइन में लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध को तराइन की पहली लड़ाई का नाम दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना से हारने के बाद मोहम्मद गौरी की हर जगह किरकिरी हुई। वह किसी भी तरह से तराइन को फतेह करना चाहता था, इसलिए उसने दूसरी लड़ाई शुरू करने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। 1 साल कड़ी रणनीति बनाने के बाद साल 1192 में गौरी ने अपने विशाल लश्कर के साथ एक बार फिर हरियाणा के तराइन शहर की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। वहीं सम्राट पृथ्वीराज को गौरी की सेना द्वारा किए जा रहे हमले की तैयारी की खबर पहले से ही मिल चुकी थी। उन्होंने कुशल रणनीति बनाते हुए महत्वपूर्ण रास्तों को बंद कर दिया, ताकि गौरी की सेना अचानक तराइन पर हमला न कर सके। साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेना को संगठित कर लिया। इधर मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान में पहुंच चुका था। उसने हजारों सैनिकों की मदद से पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को घेर लिया। बावजूद इसके पृथ्वीराज के नेतृत्व में उनकी सेना ने गौरी की सेना से डटकर मुकाबला किया। कहा जाता है कि गौरी की सेना में हजारों लाखों सैनिक थे, वहीं 20,000 लड़ाकों का एक विशाल लश्कर था। कुल मिलाकर इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा था। इस कारण वह अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहा। उसने युद्ध नियमों के विरुद्ध जाकर रात में पृथ्वीराज चौहान की सोई हुई सेना पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना तितर-बितर हो गई। उसी अचानक हमले में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी कैद कर लिया गया। सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर जब गौरी के सामने पेश किया गया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला लिया। फिर हुआ यूं कि इस से पहले गौरी पृथ्वीराज को मार डालता, उसी समय पृथ्वीराज के राजकवि व मित्र चंद्रवरदाई ने गौरी को अपने राजा की खूबी बताई कि पृथ्वीराज चौहान सप्तभेदी बाण चलाने में माहिर है। वह मात्र आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। यह बात सुन गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। तब अंधे कर दिए गए। पृथ्वीराज चौहान को तीर कमान दिया गया। तभी कभी चंद्रवरदाई ने सम्राट से कहा। चंद्रवरदाई ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को संकेत देते हुए कहा, 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई द्वारा दिए गए संकेत से अपनी स्थिति का अंदाजा लगाया और जैसे ही गौरी ने निशाना साधने के लिए कहा और पृथ्वीराज चौहान ने निशाना साधते हुए उसकी गर्दन पर तीर दे मारा और गौरी वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसके प्राण हर लिए। पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही गौरी को मारा, उसके बाद उसके सैनिकों ने चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान को घेर लिया। चंद्रवरदाई के पास और कोई विकल्प मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने और पृथ्वीराज चौहान के प्राण हर लिए। अगर आपको महान राजा पृथ्वीराज चौहान जी की वीरगाथा से कुछ प्रेरणा मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक और वीरगाथा के साथ। जय श्री राम।